नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। लखनऊ के गोमती नगर में केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के मैदान में 21 से 30 नवंबर तक 10 दिन का खादी महोत्सव 2025 लग रहा है। शुक्रवार को इसका शुभारंभ हुआ। मंत्री राकेश सचान ने फीता काटा, गांधी जी की मूर्ति पर फूल चढ़ाए, दीप जलाया और उसके बाद पूरा मैदान तालियों और खुशी से भर गया। ये मेला सिर्फ खरीद फरोख्त का नहीं, ये गांव के कारीगरों, बुनकरों और छोटे उद्यमियों के लिए सपनों का मंच है। उत्तर प्रदेश सरकार पिछले कई साल से गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगी हुई है। गांव का नौजवान शहर न जाए, गांव की बहन बेटी घर बैठे कमाई करे, हमारी पुरानी कला फिर से चमके, यही सपना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना से हर जिले की अपनी पहचान बनी। प्रधानमंत्री की खाद्य प्रसंस्करण योजना से गांव में छोटे छोटे कारखाने खुल गए। खादी बोर्ड्स ने हजारों लोगों को मशीनें और ट्रेनिंग दी। खादी महोत्सव भी इसी सपने का एक बड़ा कदम है। यहाँ कारीगर अपना सम्मान दिखा रहा है, सीधे ग्राहक से मिल रहा है और अच्छी कमाई कर रहा है। इस बार पूरे प्रदेश में 160 से ज्यादा स्टॉल लगे हैं। हर स्टॉल पर अलग खुशी है। सहारनपुर का स्टॉल देखें तो लकड़ी की नक्काशी, ऐसी आंखें नहीं हटती। कुर्सी में झूला सब इतने सुंदर कि घर ले जाने का मन करता है। भदोई की कालीनें इतनी नरम कि पैर डूब जाए। अमरोहा का गमछा और सदरी गर्मी से भी ठंडक देगा। सीतापुर की दरी और तौलिया, वाराणसी की रेशमी साड़ी जो देखते ही चमकती है। प्रतापगढ़ का आंवला का अचार, मुरब्बा, लखनऊ का शाही शहद, मिट्टी के बर्तन, जूट की थैलियां, चमड़े का सामान, पापड़, हर्बल साबुन, सब कुछ है। हर जिले का अपना रंग, अपना स्वाद, अपनी कला यहाँ दिख रही है। मंत्री राकेश सचान ने कहा कि खादी कोई साधारण कपड़ा नहीं है। गांधी जी ने इसे आजादी की लड़ाई का हथियार बनाया था। विदेशी कपड़े जलाकर खादी पहनने का संदेश दिया था। आज वही खादी आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा चिन्ह बन गई है। पिछले साल पूरे प्रदेश में 20 बड़ी प्रशंसियां लगी थी, जो 1000 से ज्यादा कारीगर आए थे और 44 करोड़ रुपए से ज्यादा का माल बिका था। अभी खादी बोर्ड 3,90,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। इस साल 66,000 से ज्यादा नौजवानों को मशीनें देकर उनका अपना कारोबार शुरू करवाया गया। उद्घाटन के दिन कई कारीगरों को सम्मानित किया गया। मेरठ के दीपक कुमार को 40,000, गोंडा की ममता को 30,000 और हाथरस के संजय सिंह को 20,000 रुपए मिले। कई महिलाओं और नौजवानों ने नई मशीनें दी। दोना बनाने की मशीन, पॉपकॉर्न मशीन, शहद का बॉक्स, बिजली का चौक, ये छोटी छोटी मशीनें गांव की जिंदगियां बदल रही है। एक महिला ने मशीन लेते वक्त कहा, अब मेरे अच्छे कपड़े बच्चे पहनेंगे। ये सुनकर सबकी आंखें भर आई। और सीएम योगी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी। हमने इस युग की सबसे बड़ी महामारी कोविड महामारी को दुनिया ने झेला है। याद रखना, एक पुरानी कहावत है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पे आग लगी हो और उससे अपने को निश्चिंत पाता है, तो अगर आज दूसरे के घर में आग लगी है और आप उससे स्वयं उत्साहपूर्ण तरीके से और उमंगपूर्ण तरीके से निश्चिंत होकर के सो रहे हैं, तो मान करके चलिए कि कल वह आपको भी अपने आगोश में ले सकती है। दुनिया आज जिस चुनौती से जूझ रही है, चाहे वह जलवायु परिवर्तन का हो, साइबर सिक्योरिटी का हो या फिर आतंकवाद का हो, अगर कोई भी देश या कोई भी समाज इन सभी मुद्दों से आंखें बंद करके दुनिया की मानवता के सामने संकट खड़ा कर रहा है, तो मान करके चले कि यह संकट उसको भी एक दिन अवश्य निगलने का कार्य करेगा, जो आज दूसरों के लिए संकट खड़ा कर रहा है। कोविड जैसी महामारी ने इसके सामने, हमारे सामने उन बातों का उल्लेख किया है कि आज की कोई भी समस्या केवल एक देश की समस्या नहीं, ये दुनिया की समस्या होती है।
और दुनिया को ही मिलकर के इसके समाधान का मार्ग भी निकालना पड़ेगा। दुनिया को इसका समाधान का मार्ग निकले, दुनिया भर के न्यायविद जब इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहां पर एकत्र हुए हैं, तो न्याय मानवता की समस्या का समाधान का रास्ता कैसे निकाल सकता है, यह इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक संदेश दुनिया भर में देने की आवश्यकता है। न्याय न केवल समता का, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का, उनके स्वावलंबन का और उनके उन्नत भविष्य का आधार बनना चाहिए। जिस प्रदेश में पहले निवेश आता नहीं था, बल्कि जो पहले से यहां पर जिन्होंने अपना निवेश किया था, वे उसे बाइंड अप करके यहां से भागने के लिए इंतजार करते थे कि कब उन्हें मौका मिले और वे बाहर निकल जाएं। आज उस प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रदेश के अंदर लाने में सफलता प्राप्त की, जिसमें अब तक 15 लाख करोड़ को सफलतापूर्वक हम लोग यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुके हैं और बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर हम लोग 5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये निवेश आया तो रोजगार भी बढ़ा, और रोजगार केवल पुरुषों को नहीं बना, यानी वीमेन वर्कफोर्स यूपी के अंदर जब हम लोग आए थे मात्र 12 से 13% था, आज ये संख्या 35 से 36%, यानी 3 गुना बढ़ा है मात्र 8 वर्ष में। हम लोग जब 2017 में आए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं की संख्या केवल 10,000 थी, और आज वो 10,000 जो रहे होंगे उनमें से कुछ रिटायर भी हुए होंगे। अनुमान करिए क्या स्थिति थी। आज हमारे पास 44,000 महिला पुलिस कार्मिक हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। हमने जो भी भर्ती की, यह अनिवार्य रूप से किया कि इनमें 20% महिलाएं भर्ती होनी चाहिए। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें महिलाओं का कार्य बेहतरीन है और मुझे लगता है कि उन्हीं के लिए यह क्षेत्र सौंपा जाना चाहिए, वे बेहतर कर सकती है। जैसे स्कूली शिक्षा, आंगनवाड़ी केंद्रों में आप जाके देखते होंगे, और मैं तो फिक्की फ्लो से कहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा के स्तर को पिछले 8 वर्ष में सुधारने के लिए भरसक प्रयास हुए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण जैसी योजनाएं प्रदेश के अंदर हर एक स्तर पर प्रारंभ की गई। हर एक बच्चे को स्कूल चलो अभियान के माध्यम से स्कूल से जोड़ने का कार्यक्रम भी किया गया। जन सहभागिता के माध्यम से स्कूलों के कायाकल्प करके उन्हें हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने के भी कार्य हुए। यही नहीं, प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर ने बताया कि अब खादी सिर्फ गांव की ही नहीं रही, शहर के नौजवान भी इसे पसंद कर रहे हैं। नए डिजाइन, नए रंग, नए कट आए हैं। निफ्ट जैसे बड़े संस्थान खादी से कुर्ते, जैकेट, ड्रेस बना रहे हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर खादी का सम्मान बिक रहा है। अब गांव का कारीगर घर बैठे विदेश तक अपना माल भेज रहा है। पहले की सरकारों में खादी और गांव की कला कोई पूछता तक नहीं था। अखिलेश यादव की सरकार में ना तो कोई बड़ा खादी मेला लगा, ना कारीगरों को मशीन दी गई, ना बाजार मुहैया कराया गया। गांव के नौजवान शहर भागते थे, बहन बेटियां बेरोजगार बैठी रहती थी। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। आज हर जिले में प्रदर्शनी लग रही है, हर गांव तक मशीन पहुंच रही है, हर कारीगर को सम्मान और कमाई मिल रही है। ये मेला 10 दिन तक चलेगा। सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक
खुला रहेगा। बच्चों के लिए झूले हैं, मेहंदी है, खाने पीने की दुकानें हैं। शाम को लोग नृत्य और गीत देखने आते हैं। अगर आप लखनऊ में हैं या आसपास में हैं तो एक बार जरूर आए, अपने बच्चों को लाएं, उन्हें हमारी कला दिखाएं, कारीगरों से मिलाएं, उनका सम्मान खरीदें। आपका एक एक रुपए सीधा गांव के कारीगर तक पहुंचेगा। वो पैसा किसी बड़े मॉल या विदेशी कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो गांव की बेटी की पढ़ाई में, किसी नौजवान के नए कारोबार में लगेगा। ये खादी महोत्सव सिर्फ एक मेला नहीं, ये गांव की नई सुबह है। ये उन लाखों हाथों का उत्सव है जो साल भर मेहनत करते हैं। ये उन सपनों का उत्सव है जो अब सच हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो गांव का आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।